दोस्तों, इस वक्त चीन और भारत के बीच सीमा पर काफी तनाव का माहौल है और दोनों ही देश एक दूसरे से युद्ध करने के लिए उतारू हुए हैं। 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन दोनों ही देशों की सेना काफी बदल चुकी है। दोनों देशों की सेना ने अपने आप को काफी मजबूत किया है और 1962 युद्ध के बाद से ही दोनों देशों ने अपने हथियारों की संख्या काफी बढ़ाई है। भारत और चीन की सरकार अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी सेना में खर्च करते हैं। दोनों ही देश परमाणु सक्षम देश हैं और 5 मई 2019 में हुई गलवान घाटी में घटना के बाद सीमा पर तनाव बना हुआ है। दोनों देशों की सेना 1 इंच भी पीछे हटने को राजी नहीं है और भारत चीन दोनों देशों ने ही सीमा पर लड़ाकू विमान, टैंक्स और डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार को तैनात कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दोनों देशों के बीच युद्ध होना तय है। अगर युद्ध होता है तो भारत के पास ऐसे कई हथियार हैं जिसके वजह से भारत चीन से नहीं डरता। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 हथियारों की बात करेंगे जिसके कारण भारत चीन से नहीं डरता है। तो आइए जानते हैं। पहला, ब्रह्मोस। दोस्तों, ब्रह्मोस जितना छोटा है उतना ही ये घातक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आप ब्रह्मोस के बारे में जानेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ब्रह्मोस पहले स्थान पर क्यों है। आइए ब्रह्मोस के बारे में जानते हैं। ब्रह्मोस एक कम दूरी की रैम जेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी, डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू विमान या जमीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। रूस की एनपीओ और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस मिसाइल रूस की P-800 ऑकिस क्रूज मिसाइल पर आधारित है। ब्रह्मोस भारत और रूस के द्वारा विकसित की गई अब तक की सबसे आधुनिक मिसाइल प्रणाली है और ब्रह्मोस ने भारत को मिसाइल तकनीक में काफी आगे बढ़ा दिया है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल उसे कहते हैं जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भर सकती है। इसी कारण से ये रडार की आंखों से बच जाती है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत यह है कि इसे जमीन से, हवा से, पनडुब्बी से, युद्धपोतों से यानी कि लगभग कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस के मैन्यूवरेबल तकनीक का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है, जिसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता में काफी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, अगर आपको मैन्यूवरेबल तकनीक के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। मैन्यूवरेबल तकनीक यानी दागे जाने के बाद अपने मार्ग यानी रास्ते को बदलने की क्षमता को कहते हैं। उदाहरण के लिए टैंक से छोड़े जाने वाले गोले तथा अन्य मिसाइलों का लक्ष्य पहले से ही तय होता है और ये वहीं जाकर गिरते हैं। या फिर लेजर गाइडेड बम या मिसाइलों को देख लीजिए, ये लेजर किरणों की मदद से अपने लक्ष्य को निशाना बनाते हैं। लेकिन लड़ाकू विमान जैसी लगातार गतिशील होने वाली वस्तु को निशाना बनाना काफी मुश्किल होता है। इसी जगह मैन्यूवरेबल तकनीक काम आती है। ब्रह्मोस मैन्यूवरेबल मिसाइल है। अगर ब्रह्मोस मिसाइल को दागे जाने के बाद लड़ाकू विमान अपना रास्ता बदल ले तो ये मिसाइल भी अपना रास्ता बदल लेती है और उस लड़ाकू विमान को अपना निशाना बना लेती है। अब ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएं जान लेते हैं। ये हवा में ही मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भेज सकती है। इसको वर्टिकल या सीधे कैसे भी दागा जा सकता है। ये मिसाइल तकनीक थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के काम आ सकती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई में उड़ान भर सकती है, जिसके वजह से ये रडार के पकड़ में नहीं आती। रडार ही नहीं बल्कि ये किसी भी तरह के मिसाइल पहचान तकनीक को धोखा देने में सक्षम है। मतलब ये कि ब्रह्मोस को मार गिराना लगभग नामुमकिन है। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइलों से 2 गुनी रफ्तार में वार करती है। मतलब ये अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल से भी अधिक घातक है। आम मिसाइलों के विपरीत ब्रह्मोस मिसाइल हवा को खींचकर रैम जेट तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है और ये मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा से अपने लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है। ब्रह्मोस को लेकर भारत की भविष्य की योजनाएं। भारत की ब्रह्मोस कॉरपोरेशन अगले 10 सालों में करीब 2000 ब्रह्मोस मिसाइल बनाएंगे। इन मिसाइलों को भारत के सभी सुखोई लड़ाकू विमानों में तैनात किया जाएगा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन भविष्य में भारत ब्रह्मोस 2 नाम से हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाएगा जो 7 मैक की गति से दुश्मन पर वार करेगा। भारत ने अपने स्वदेशी सबसोनिक मिसाइल निर्भय को भी बना चुका है। ब्रह्मोस 2 करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ 1000 किलोमीटर तक अपने दुश्मनों को भेज सकेगी। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 450 किलोमीटर है और ये अपने साथ 300 किलोग्राम के विस्फोटक ले जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक यानी 3675 किलोमीटर प्रति घंटा है और चीन के पास ब्रह्मोस मिसाइल का कोई भी तोड़ नहीं है। दूसरा, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। दोस्तों, एंटी सैटेलाइट मिसाइल खास तौर पर सैन्य मकसद से अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स को तबाह करने में इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक को एसेट सिस्टम भी कहते हैं। हालांकि अभी तक दुनिया के सामने ऐसे हालात नहीं बने जब इस खास हथियार का इस्तेमाल किया जा सके। विभिन्न देशों ने इस क्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने के लिए अपने खुद के सैटेलाइट मार गिराए हैं। भारत ने 27 मार्च 2019 में मिशन शक्ति के नाम से अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया था और अब भारत को मिलाकर अभी तक सिर्फ 4 देशों ने इस ताकत को हासिल किया है।
जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और भारत हैं। 50 के दशक में सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने के बाद अमेरिका ने असैट सिस्टम पर काम शुरू किया और 1985 में अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमान ने अमेरिका के एडवर्ड एयरबेस से करीब 38,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरी और मिसाइल को लॉन्च किया। इस मिसाइल ने सॉलविंड P-78-1 नाम के एक अमेरिकी सैटेलाइट को निशाना बनाया। जहां तक पड़ोसी देश चीन की बात है तो ड्रैगन ने 11 जनवरी 2007 में इस तकनीक का सफल परीक्षण किया था। चीन ने SC-90 असैट मिसाइल के जरिए अपने खराब हो चुके मौसम उपग्रह को मार गिराया था। अब जानते हैं भारत को इससे क्या फायदा होगा। पिछले 2 दशकों में भारत एक बड़ी अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के दोनों प्रमुख संस्थान इसरो और DRDO ने मिलकर कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इस परीक्षण के बाद भारत के पास किसी भी दुश्मन के लो ऑर्बिट में सैटेलाइट को मार गिरा सकता है। ऐसा करने से भारत चीन के कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर सकता है। मान लीजिए कि भारत चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया है और चीन अपने सैटेलाइट से भारत की जासूसी कर रहा है कि भारतीय सेना कहां-कहां तैनात है, सीमा पर कौन कौन से हथियार भारत ने तैनात किया है। तो ऐसे में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल करके उस सैटेलाइट को तुरंत तबाह कर सकते हैं, जिसके बाद चीनी सेना को बिल्कुल भी पता नहीं रहेगा कि भारतीय सेना कहां तैनात है और सीमा पर कौन कौन से और कितने संख्या में हथियार तैनात हैं। भारत के ऐसा करने से चीनी सेना लगभग अंधी हो जाएगी, मतलब उन्हें उनकी सरकार मार्गदर्शन ही नहीं कर पाएगी और ऐसे करने से युद्ध में भारत की जीत तय है। तीसरा, अग्नि 5। जब बात हो मिसाइलों की तो भारत के अग्नि 5 मिसाइल को कैसे भूल सकते हैं। ये मिसाइल अपने बेजोड़ क्षमता और बेमिसाल शक्ति के लिए पूरी दुनिया भर में जानी जाती है। ये अपने साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जो 8,000 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मनों पर कहर बनकर टूट सकती है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो अपने टारगेट पर लॉन्च करते ही पहले अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है और काफी ऊंचाई पर जाने के बाद ग्रेविटी की मदद से बिजली की रफ्तार से अपने टारगेट की ओर बढ़ता है। इसकी शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जिस शहर पर गिरा उस शहर को पूरी तरह तबाह कर देगा। हालांकि इसका अगला वेरिएंट यानी अग्नि 6 भारत पिछले कई सालों से बनाने में लगा हुआ है, जो अग्नि 5 से ज्यादा घातक और बेमिसाल होगा। इसकी मार्ग क्षमता की बात करें तो ये अपने साथ 10 से 12 परमाणु वॉरहेड ले जाने के साथ 10,000 किलोमीटर की दूरी मार कर सकने में सक्षम होगी। ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल होने के साथ ये एक MIRV कैपेबल मिसाइल होगा। MIRV कैपेसिटी वाला मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जो एक बार में एक देश के कई शहर या एक शहर के कई जगहों पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल की क्या शक्ति होगी आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि ये मिसाइल अगर किसी शहर पर गिरा तो उस शहर का नामो निशान तक मिट जाएगा। हालांकि दोस्तों कुछ रिपोर्टों में बताया जाता है कि अग्नि 6 बनके तैयार है, बस परीक्षण नहीं किया जा रहा है। लेकिन अगर भारत ने अभी अग्नि 6 को बनाकर तैयार नहीं किया है तो हमें उम्मीद है कि भारत इस मिसाइल को इस वर्ष नहीं तो 2022 तक बनाकर तैयार और परीक्षण कर लेगा। दोस्तों अग्नि 5 का एक और वेरिएंट है जिसे हम K4 सागरिका के नाम से जानते हैं। ये मिसाइल समुद्र से दुश्मनों पर हमला करती है, जो भारत को एक परमाणु त्रिकोण यानी न्यूक्लियर ट्राइड क्षमता वाला देश बनाती है। परमाणु त्रिकोण या न्यूक्लियर ट्राइड उस देश को कहा जाता है जो देश धरती, हवा और समुद्र तीनों जगहों से परमाणु हमला कर सकती है। हम K4 सागरिका की बात करें तो ये मिसाइल अपने साथ परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जिसकी मारक क्षमता 3,500 से लेकर 4,000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल से भारत को फायदा ये होगा कि भारत अपने पनडुब्बी द्वारा दुश्मन के नजदीक से नजदीक पहुंचकर परमाणु हमला कर सकता है। इससे दुश्मनों को पता भी नहीं चलेगा कि उस पर कहां से हमला हुआ है और उसे अधिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। मान लीजिए अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ और ये युद्ध परमाणु युद्ध में बदल गया, तो अगर भारत अग्नि 5 से चीन पर हमला करेगा तो अग्नि 5 को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगेगा। तब तक चीन अग्नि 5 को डिटेक्ट कर उसे तबाह कर सकता है। लेकिन अगर भारत पनडुब्बी से दक्षिण चीन सागर में जाकर चीन पर K4 सागरिका मिसाइल दागता है तो कुछ मिनटों में ही K4 सागरिका अपने लक्ष्य से जाकर टकरा जाएगी और चीन को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि पनडुब्बियों को रडार से डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन है। चौथा, S-400 डिफेंस सिस्टम। दोस्तों जब बात मिसाइलों की हो रही है तो देश की सुरक्षा मिसाइलों से करने वाले डिफेंस सिस्टम को कैसे भूल सकते हैं। चीन से तनाव के बाद भारत रूस से मिसाइल हमले से सुरक्षा के लिए S-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी चाहता है। भारत और रूस के बीच 2018 में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 की डील फाइनल हुई थी। बता दें कि चीन के पास पहले से ही S-400 मौजूद है। S-400 को दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है।
भारत को इस वर्ष S-400 मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हमारे देश से तकरीबन 100 सैनिक रूस गए हैं, ये सीखने के लिए कि S-400 को कैसे चलाया जाता है। ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मन के क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। S-400 सिस्टम रूस के S-300 सिस्टम का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्माज आंटे ने तैयार किया है। S-400 एक ही राउंड में 36 मिसाइल दाग सकती है। S-400 सिस्टम के साथ आने वाले रेडार T-50 की बात करें तो इस रेडार के नजरों से दुश्मनों का बच निकलना नामुमकिन है। इस रेडार की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब T-50 रेडार दुनिया के सबसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर और F-35 का पता लगा सकता है, तो चीन के J-20 का पता तो चुटकियों में लगा सकता है। क्योंकि चीन जिस तरह J-20 का दावा करता है कि ये स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, दोस्तों स्टेल्थ का मतलब होता है अदृश्य क्षमता, यानी रडार के नजरों में ना आने वाले लड़ाकू विमान, जबकि J-20 को भारत के सुखोई लड़ाकू विमान ने अपने रडारों से ही डिटेक्ट कर लिया था। दोस्तों चीन ऐसा पहला देश है जिसने रूस से इस डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। दोनों सरकारों के बीच हुई डील के तहत चीन ने 2014 में इस सिस्टम को लिया था। रूस की ओर से चीन को S-400 की डिलीवरी भी शुरू कर दी गई है। हालांकि रूस ने जो चीन को S-400 मिसाइल सिस्टम दिया है उसकी ताकत को आधा करके दिया है, क्योंकि रूस MTCR का मेंबर है और चीन MTCR का मेंबर नहीं है। MTCR में होने वाला देश बिना MTCR मेंबर वाले देश को 300 से अधिक रेंज वाली मिसाइल ना तो बेच सकता है, ना ही उन्हें बनाने में किसी देश की मदद कर सकता है। लेकिन भारत को जो S-400 मिल रहा है उसकी ताकत उतनी ही होगी जितनी रूस बताता है, क्योंकि भारत 2016 में ही MTCR का मेंबर बन चुका है, जिसकी वजह से रूस भारत को S-400 उसकी पूरी ताकत के साथ सौंपेगा। पांचवा, राफेल। दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जिसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1986 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2019 तक इस विमान की 201 यूनिट बन चुकी है। राफेल ए, बी, सी और एम श्रेणियों में एक सीट और डबल सीट और डबल इंजन में उपलब्ध है। राफेल हवा से हवा, हवा से जमीन पर हमला करने के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है, जिससे लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रेडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा ये हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भाप सकता है और नजदीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकता है। ये जमीनी सैन्य ठिकानों के अलावा विमान वाहक युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। ये 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, ये 1 मिनट में 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ये 3,700 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। राफेल की रफ्तार 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 1,312 फीट के बेहद छोटे रनवे से भी उड़ान भर सकता है। राफेल अपने साथ एक बार में 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से इसे युद्ध के दौरान बार बार एयरबेस नहीं आना होगा। राफेल हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में 0.82 फीट ऊंचा और 0.89 फीट लंबा है। इसके पंखों की लंबाई 10.90 मीटर, जेट की ऊंचाई 5.30 मीटर और लंबाई 15.30 मीटर है। दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों की डील करीब 60,000 करोड़ रुपए में हुई है, जिसमें से 8 राफेल विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं। 5 राफेल विमानों की पहली खेप 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंची थी, जिसमें ये राफेल विमान फ्रांस से अंबाला पहुंचे और आधारिक तौर पर इन्हें अंबाला एयरबेस के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। और 3 राफेल विमानों की दूसरी खेप फ्रांस से बिना रुके 4 नवंबर 2020 को 8:14 पर रात को गुजरात के जामनगर एयरबेस पहुंचे थे। इस वक्त 8 राफेल विमान भारतीय वायुसेना को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि राफेल के भारत आने के बाद दक्षिण एशिया में भारत की शक्ति काफी हद तक बढ़ गई है और चीन और पाकिस्तान राफेल से काफी घबराए हुए हैं। दोस्तों इन 5 हथियारों के दम पर भारत चीन से नहीं डरता, या यूँ कह लो कि इन 5 हथियारों से चीन काफी ज्यादा डरता है।
तो दोस्तों, भारत के इन सभी हथियारों में से सबसे घातक हथियार आपको कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही भारत के इन हथियारों के लिए 1 लाइक तो बनता है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल में क्लिक कर ले, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।